स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे नए वाले आईपीओ के बारे में, जो है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको इस तरह की वीडियो आज मिलती रहेगी। और आपने अगर अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अपना अपना स्टॉक का ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब स्टॉक इसलिए क्योंकि ये है इंडिया का सबसे भरोसेमंद और रतन टाटा के द्वारा अ, इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें। तो आप बाकी किसी भी खोल सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग हुआ, जीरोधा हुआ, किसी में भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं अब स्टॉक चलाता हूँ तो इसलिए मैं आपको अब स्टॉक के बारे में रिकमेंड करूँगा। चलिए देखते हैं ये हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड का आज सारा कि इसमें क्या-क्या फंडामेंटल्स है, क्या इसका इश्यू साइज़ कितना है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं तो इसका क्वांटिटी जो है 45 क्वांटिटीज़ एक लॉट में मिलेगा हम लोगों को। प्राइस बैंड जो रखा गया है 314 से 330 रखा गया है और इश्यू साइज़ है ये 755 करोड़ का है। मतलब इश्यू साइज़ बहुत छोटा है। इसके मतलब कंपैरिजन में हम लोग देखें तो कुछ दिन पहले एलआईसी का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ आया था, तो उसका इश्यू साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। और अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे इस तरह का जो आईपीओ इससे पहले जो आया था, तो वो है एक आईपीओ आया हुआ था हम लोगों के नज़र में है रोलेक्स रिंग का अगर नाम से। तो आपको उसका भी ये दिखा देता हूँ, रोलेक्स। 1 सेकंड, इसमें आ रहा है, आप देख सकते हैं रोलेक्स रिंग। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको। 1 सेकंड। तो देखते हैं यहाँ पे रोलेक्स रिंग का जो ये था, तो वो लिस्टिंग उसका एग्जैक्ट लगभग 1200 के करीब हुआ था और 5 से 6 महीने के अंदर इन्होंने लगभग 50 से 60% का यानी वो रिटर्न दे चुका है ये। तो ये भी आईपीओ उसी जैसा है। तो इस आईपीओ में हम लोग देखते हैं ये एप्लीकेशन डेट इसका स्टार्टिंग है 14 तारीख को। ये प्री अप्लाई कर सकते हैं, जो ये कुछ ही लोगों को ये एक्सेस दिया रहता है प्री अप्लाई का 2 दिन पहले। तो जैसे मैं इसका पार्टनरशिप प्रोग्राम यूज़ करता हूँ तो मुझे ये प्री अप्लाई का सुविधा दिया हुआ है मुझे। और ये एंड होगा 16 को, 16/9/2022 को। अलॉटमेंट जो स्टार्ट होगा देना तो वो 21/9/2022 से। रिफंड स्टार्ट होगा वो, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तब आपको रिफंड जो इनिशिएट किया जाएगा वो 22/9/2022 से किया जाएगा। और अलॉटमेंट डेट जो है वो 23/9/2022 को। लिस्टिंग जो होगा वो 26 से स्टार्ट हो जाएगा, 26/9/2022 के दिन। तो हम लोग इसके ओवरऑल इसके बारे में देखते हैं कि ये आईपीओ एक्चुअल में किस-किस के इसमें कह रहा है। तो कंपनी का जो हम लोग स्ट्रेंथ देखते हैं तो ये कंपनी इसका है ना कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है ये डिफरेंट फील्ड में। ओवरऑल इसका जो हम ये देखेंगे तो ये और हम लोग कंपनी का अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये कंपनी 7500 से ज़्यादा टाइप का है ना प्रोडक्ट्स बनाती है। ये ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में बनाती है। और दूसरा ये है, कौन से, तो सेकंड में अगर हम लोग देखें तो सप्लाई ये जो है ना 25 से ज़्यादा कंट्रीज को ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और इसका 64% से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग बिजनेस रेवेन्यू है 2022 का, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया से आया है। मतलब इंडिया के बाहर से वो 64% रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये सप्लाईज करता है 6 ग्लोबली ये ग्लोबल बियरिंग मैन्युफैक्चरर्स को। और आगे हम लोग इसका देखते हैं तो इसमें 5th नंबर पे इसका अगर प्रोज को देखा जाए तो ये ना जिस भी क्लाइंट के साथ अपना अगर एक बार बिजनेस सेटअप कर लेता है तो ये इसको बहुत लंबा लेके चलता है। जैसे इसमें देखा, इसमें यानी मेंशन किया गया है कि किसी भी कस्टमर को ना 1 डेकेड तक इसका वो रिलेशनशिप यानी एवरेज रिलेशनशिप रह रहा है इसका। और 6th नंबर पे अगर हम लोग इसका देखेंगे तो हाई फाइनेंशियल यानी कि हाई फाइव स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस द 3 कंट्रीज। जो इसका जो मतलब ज़्यादातर फैला हुआ है नेटवर्क, तो वो है इंडिया, चाइना और रोमानिया में। और अगर लास्ट पॉइंट हम इसका देखें तो ये जो प्रोवाइड कराता है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विस इन द सोलर सेक्टर। अब हम लोग को पता ही है कि आने वाला टाइम सोलर का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो ये सोलर इसमें एंटर कर चुका है। और इसका अगर हम रिस्क में देखें, रिस्क एंड वीकनेसेस में,
तो जहाँ इसमें उतना कोई खास रिस्क मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये है कि सबसे पहला ये कि अराउंड 95% ऑफ जो रेवेन्यू है केम फ्रॉम इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग बिजनेस से आता है लगभग। ये जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो रेवेन्यू ये दिखा रहा है। और अगर हम ये देखें तो ये रिपोर्ट लॉस ऑफ यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019 का जो ये बता रहा है कि 2019 में इसको थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। और मुझे नहीं लगता है कि इसका ऐसा कोई यानी कि कौन मुझे नहीं नज़र आ रहा। और बाकी ये रहा कि इसका प्रोडक्ट जो फाइनेंशियल जो स्नैपशॉट जो हम लोग इसको बोलते हैं, तो 2000 यानी कि 19 को छोड़ के 2020 से लिया गया है, इसमें दिखाया दर्शाया गया है। तो 2020 में इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू था, ओवरऑल रेवेन्यू, तो इसमें 885.8 करोड़ था, जिसमें इसका नेट प्रॉफिट जो था वो 21.9 करोड़ का था। और वही बढ़ के 2021 में जो फाइनेंशियल ईयर 2021 आया, तो इसका टोटल जो यानी कि रेवेन्यू है वो यानी 873.7 करोड़ था। और इसका जो प्रॉफिट है वो 45.4 करोड़, जो लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में हो गया। और 2022 की बात करें तो इसका टोटल रेवेन्यू जो है 1321.4 करोड़, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 91.9 करोड़। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो पहले यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में 21.9 करोड़ जो प्रॉफिट था, वो 2 गुना होकर के 45.9 करोड़, 2 गुना से भी ज़्यादा होकर के 45.4 करोड़ हो गया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसका 2 गुना होकर के 2 गुना से भी ज़्यादा होकर के लगभग 2 गुना से ज़्यादा होकर के लगभग 2 गुना 91.9 करोड़ हो गया। तो कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। और इसमें मतलब अच्छे ब्रोकर्स भी एडवाइस दे रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें किया जा सकता है। तो यहाँ कंपनी का नाम हम लोग देख सकते हैं कि हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड है। कंपनी प्राइवेट है, अभी तो आई है तो प्राइवेट ही होगा, जाहिर सी बात जो ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा। और कंपनी का फाउंडर का नाम है हारिस रंगवाला एंड राजेंद्र शाह। कंपनी 2010 में स्टेब्लिश हुई है। और आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो आईपीओ आ रहा है ये 14 सितंबर से इसमें ये हो रहा है। और इसका वो जो क्लोजिंग डेट 16 को है, 21 को इसका अलॉटमेंट डेट है। और जो शेयर क्रेडिट किया जाएगा आपके, अगर आपको अलॉट होता है तो आपको क्रेडिट किया जाएगा शेयर, वो है 23 सितंबर को। और वो 26 को लिस्टिंग, इस पे लिस्टिंग होगा। और इसका जो इक्विटी यानी कि फेस वैल्यू जो शेयर का जो है ये 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। 45 शेयर एक लॉट में आपको अलॉट होगा। एनएसई बीएसई दोनों जगह लिस्ट होगा। और 755 करोड़ बहुत छोटा सा इशू साइज है। और हम लोग हाल ही में देख चुके हैं कि जैसे पारस आईपीओ आया था, तो हम लोग देख चुके हैं कि इससे पहले जितना भी आईपीओ आया था, जैसे पारस हुआ, लेटेंट वी हुआ, सिगाची हुआ, तो इसका इशू साइज बहुत छोटा था और हम लोगों को अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। पारस में तो 250% तक लिस्टिंग गेन देखने को मिला था। हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। और अच्छे ब्रोकर्स भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने बोलते हैं। आखिर में इसका देख लेते हैं हम लोग जीएमपी, मतलब ग्रेट मार्केट प्रीमियम जो चलता है। तो ये 7 तारीख से इसमें कोई भी हलचल नहीं दिखा। उसके बाद 8 तारीख को ये 150 से 155 रुपये में ट्रेड करने लगा था। उसके बाद 9 तारीख को ये 215 से 220 के इसमें ट्रेड करने लगा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम में। 10 तारीख के इसमें 215 से 220 के अगेन बीच में ट्रेड करने लगा था। उसके बाद 11 सितंबर को भी 215 से 220, 12 सितंबर को भी 215 से 220 के इसमें ट्रेड करने लग रहा था। अब 13 को देखते हैं कि 13 में इसका बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ेगा। इशू साइज बहुत छोटा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से, मतलब पर्पज से लेके बनाया गया। आपने अकॉर्डिंग ही अपना इसमें अप्लाई करें। कोई ये किसी तरह का भी एडवाइस वगैरह नहीं है इसमें। आपको अगर ये करना है तो फुल एनालिसिस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो फुली एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों को किसी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और आपका अकाउंट नहीं है स्टॉक में तो वहाँ से जा करके आप अप्लाई, मतलब अकाउंट लिंक ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको दिखाना हो तो मैं प्री अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। प्री अप्लाई करके, क्योंकि मुझे ये एक्सेस दिया गया है, तो मैं प्री अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मैं अपना वर्चुअल एड्रेस जो है वो डाल देता हूँ।
आप यूपीआई हैंडल जो है मेरा क्या जो भी है मैं वो चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल मुझे एक लोड के लिए लगाना है वो, और यहाँ कट प्राइस पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करूँगा। इनवैलिड बता रहा है, सॉरी छूट गया ना। कन्फर्म एंड प्री अप्लाई। अब मुझे अपना यूपीआई एड्रेस खोलना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अब ये प्री अप्लाइड हो चुका है। इस तरह से आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से अपना भी डिटेल्स देख सकते हैं इसका जो है, और यहाँ से अपना व्यू एप्लीकेशन करके पूरा अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपस्टॉक अकाउंट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके प्लीज़ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलें और अपना इन्वेस्टिंग जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू।